अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं फ़िलहाल अपने घर पे आया हूँ और मैंने सोचा कि आप तमाम नाज़रीन को अपने गांव का कब्रिस्तान दिखा दूँ। और शायद आपको मालूम भी होगा कि हमारा छोटा एक भाई था जिसकी उम्र बमुश्किल 25-26 साल थी। उसका इंतकाल हो गया तकरीबन 40-39 दिन पहले। उसके 40वां के मौके से मैं घर पे आया हूँ और फातिहा के लिए उसके कब्र के करीब मैं जा रहा हूँ। सोचा कि कब्रिस्तान, अपने गांव के कब्रिस्तान का नज़ारा आप हज़रात को भी करा दूं। तो वीडियो में आप हज़रात बने रहें। इंशाल्लाह इस वीडियो में अपने कब्रिस्तान और अपने गांव के जो बहुत आलीशान मस्जिद है उस मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा भी आप करेंगे। इसके अलावा दिगर इलाके के बहुत ही मशहूर चीज़ें, वह चीज़ें जो शायद आपने कभी देखी ना होंगी, वह चीज़ों को इंशाल्लाह मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में आप हज़रात बने रहें। अब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा हूँ। बहुत ही दूर दराज में ये फैला हुआ कब्रिस्तान है और पूरी तरह से चार दीवारी का इंतज़ाम अभी तक तो फ़िलहाल नहीं हो सका है, क्योंकि बहुत दूर में ये कब्रिस्तान जो है फैला हुआ है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। जब भी आप अपने कब्रिस्तान या किसी भी कब्रिस्तान में जब भी आप दाखिल हों, तो दाखिल होने के बाद सबसे पहला जो काम हमें करना चाहिए वो ये कि आप कब्र वालों को सलाम करें। अपने मरहूमीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको आप सलाम करें। इस यकीन के साथ सलाम करें कि आपके सलाम का वो जवाब देंगे। ये अलग बात है कि उनके जवाब को हम और आप नहीं सुन पाते हैं, लेकिन सलाम करने का जो हुक्म दिया है वो और कोई नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। जब भी हम कब्रिस्तान जाएं तो फिर अपने मरहूमीन के लिए हम दुआए बख्शिश भी करें, दुआए मग़फ़िरत भी करें। लेकिन उससे पहले जब भी हम कब्रिस्तान में दाखिल हों तो सबसे पहले अपने मरहूमीन को हम सलाम करें। सलाम करने का जो तरीक़ा है वो ज़्यादा भारी नहीं है, बस अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ये सलाम करने का तरीक़ा है। तो यकीन के साथ आप सलाम करें कि आपके सलाम का जवाब जो है वो मरहूमीन देते हैं, उन्हें सुनाई देता है। वो भले मनो मिट्टी तले नीचे दबे हुए हैं, लेकिन आपके सलाम जो आप करते हैं, आपकी आवाज़ को वो सुनते हैं। तो आवाज़ नहीं, आपके पैरों की धमक को भी वो सुनकर महसूस कर लेते हैं कि कब्रिस्तान मेरे कब्र के करीब आने वाला ये शख्स जो है ये मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है। कौन है? वो पैरों की धमक से ही पहचान जाते हैं ये कौन, आने वाला शख्स जो है ये कौन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सलाहियत बख्शी होती है मरने वाले इंसानों को, ये ताकत दी हुई होती है कि वो पहचान जाते हैं। और आप सलाम करते हैं तो आपके सलाम की आवाज़ को वो सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप सलाम करें। तो ये कब्रिस्तान है, बहुत दूर में फैला हुआ है। पूरे कब्रिस्तान का तो सैर कराना ये तो बहुत ही एक मुश्किल काम है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप देखें। इस कब्रिस्तान में बहुत सारे फल वगैरह सब के पेड़ भी लगे हुए हैं और साथ में ताड़ का पेड़ भी आप देख रहे हैं। इसमें तो ये कुछ छोटा सा साइज़ का ये ताड़ का पेड़ है जो तकरीबन हर इलाके में देखा जा सकता है। लेकिन
कुछ ताड़ के पेड़ ऐसे मैं दिखाऊंगा जो हमारे इलाके में है, जो शायद कहीं भी हमने नहीं देखा है, और हम यकीन है कि आप भी कहीं भी नहीं देखे होंगे इतना लंबा चौड़ा ताड़ का पेड़। तो ये ताड़ का पेड़ है और ये कब्रिस्तान है। तो गांव के अंदर जो है दो दो कब्रिस्तान है, गांव के अंदर दो दो कब्रिस्तान हैं। एक ये जिसमें फ़िलहाल हम मौजूद हैं, और इससे थोड़ी दूर के बाद फिर एक और कब्रिस्तान है, वो भी आलीशान कब्रिस्तान है, वो भी बहुत दूर में फैला हुआ कब्रिस्तान है। तो गांव वालों की मर्जी, जिस कब्रिस्तान में अपने मरहूमिन को दफन करना चाहें दफन कर सकते हैं, कोई एतराज़ की बात नहीं होती है। जहां जिसकी मर्जी वो दफन कर सकता है अपने मुर्दे को। तो ये आप देखें, अब मैं अपने सबसे पहले दादा और दादी के कब्र के करीब मैं जा रहा हूँ। दादा और दादी के कब्र जो है वो तो मिट चुके हैं, मगर उनके कब्र की जगह हमें याद है कि आखिर वो किस जगह पर दफन किए गए थे। बचपने का आलम था, छोटी सी उम्र थी, बमुश्किल 15-16 साल की उम्र में दादा दादी का इंतकाल हो चुका था। एक ही हफ्ते में तकरीबन दोनों आदमी का, पहले दादा उसके बाद दादी का इंतकाल हुआ। तो इस जगह पर जो है मेरे दादा और दादी का कब्र मौजूद है। इस जगह पे मेरे दादा और दादी का कब्र मौजूद है, हमें अभी तक याद है, और इंशाअल्लाह याद रखने की कोशिश करूँगा। कभी कभी आकर अल्लाह के फजल करम से फातिहा मैं पढ़ लेता हूँ। अब मैं अपने चहीते भाई, छोटा भाई, जिसके इंतकाल पर बहुत अफसोस हुआ, और उस गम को भुलाने की कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन भुला नहीं पाता, उस गम को दूर नहीं कर पाता। इतना बड़ा गम मुझे मिला इसके इंतकाल पर, मैं आपको बता नहीं सकता। ये वही महसूस कर सकता है जिसके छोटे भाई का इंतकाल हुआ हो, और वो भाई जो लाडला हो, प्यारा हो, दुलारा हो, जिसको आपने अपने आंखों से, जिसके बचपने को आपने देखा हो, और आपकी आंखों के सामने उसका इंतकाल हो जाए तो बहुत ही अफसोस होती है, बहुत दुख होता है, बहुत दिल के अंदर एक चुभन होती है। तो अब मैं अपने भाई मरहूम मोहम्मद जमालुद्दीन के कब्र के करीब मैं आ गया हूँ। ये है मेरे भाई का कब्र। अब मैं अपने भाई के कब्र के करीब खड़े होकर मैं फातिहा पढ़ लेता हूँ। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे कब्रिस्तान में भी जाऊँ और उस कब्रिस्तान में भी मैं फातिहा पढ़ सकूँ, क्योंकि उस कब्रिस्तान में भी बहुत से हमारे रिश्तेदार मदफून हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अअबुदून मा अअबुदु वला अना अअबुदु। तो मैं अब जा रहा हूँ अब अपने गांव के, अपने बस्ती के दूसरे कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए। और ये मेन रोड है, इस रास्ते पर बहुत सारे हादसात होते ही रहते हैं, एक्सीडेंट वगैरह सब होती रहती है, इसीलिए इस रास्ते पे पैदल चलना थोड़ा सा ख़तरे की बात होती है, इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ चलना पड़ रहा है। बस करीब ही है दूसरा कब्रिस्तान, देखिए हमेशा जो चलती ही रहती है। और अपने गांव के ख़ास बात, बहुत सारी ख़ास बातें हैं, उन बातों में से बहुत ही अहम बात ये है कि इस गांव में इतने बड़े बड़े ताड़ का पेड़ रास्ते के दोनों साइड से लगे हुए हैं, जो शायद और दीगर जगहों पर देखने को कभी भी हमें नहीं मिला है। आप देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको।
کہ یہ تاڑ کا پیڑ جو ہے کتنا بڑا ہے. اس علاقے میں جو ہے کتنے بڑے تاڑ کے پیڑ ہیں. دیکھیے یہ دیکھیے تاڑ کا پیڑ جو ہے بہت ہی عالیشان، بہت ہی اونچا اپنا سینہ تانے ہوئے کھڑا ہے. چاروں طرف سے راستے کے دونوں طرف جو ہے یہ تاڑ کے پیڑ لگے ہوئے ہیں. بہت ہی اونچے اونچے تاڑ کے پیڑ لگے ہوئے ہیں. یہ راستے کے اس سائڈ اور یہ راستے کے اس سائڈ بھی جو ہے یہ دیکھیے کتنا بڑا یہ تاڑ کا پیڑ ہے. اور یہ بہت خوبصورت بھی دکھتا ہے. اور وہ سامنے قبرستان ہے، گاؤں کا قبرستان. اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں اب قبرستان کے پاس. اور یہ قریب ہی میں یہ جو ہے بہت سارے گاچھ لگے ہوئے ہیں جو بہت ہی خوبصورت دکھتے ہیں. بہت اچھا. اور شاید جو ہے یہ میرے علاقے کا جو ہے بہت ہی اچھا اور خوبصورت جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے. اس جگہ پر آنے کے بعد جو ہے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے. اور ابھی فی الحال جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی سی بلڈنگ یہ گاؤں کا مکتب ہے. گاؤں کے بچے اسی مکتب میں جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں، دینی تعلیم. لیکن یہ گاؤں سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے یہ مکتب ہے، اس لیے امام صاحب اس مکتب میں ان کا سونا وغیرہ سب نہیں ہوتا ہے. سونے کے لیے مسجد کے قریب ہی جو ہے جگہ بنائی گئی ہے. ان کے لیے ایک کمرہ بنایا گیا ہے، اسی کمرے میں وہ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں. اور فی الحال افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے ان کی چھٹی کر دی گئی ہے اور امام صاحب یہاں سے اپنے گھر کی طرف چلے گئے ہیں اور دوسرے امام کو یہاں رکھا جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے کب تک جو ہے اس گاؤں میں دوسرا امام آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ حضرات بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے اماموں کی تعظیم کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ویسے میں جس بستی میں رہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم نے اس سے اچھا بستی، یعنی اچھا بستی سے مراد کہ بستی میں رہنے والے انسان، اتنے اچھے انسان کو ہم نے شاید نہیں دیکھا ہے. کسی بستی میں ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ امام کی اتنی تعظیم لوگ کرتے ہوں، اتنا احترام لوگ کرتے ہوں، اپنے امام کی اتنی خدمت لوگ کرتے ہوں. وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، کہیں نہیں دیکھا ہے. اکثر و بیشتر جگہوں پر لوگ امام کی ناقدری، ان کی بے عزتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ، ان کی توہین کرنا اور یہ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں جس بستی میں رہتا ہوں شیر پور، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کے سارے صدر بھی اچھے ہیں، وہاں کے سیکریٹری بہت اچھے ہیں، وہاں کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں.
सारे लोग एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, खिदमत करते हैं, जहाँ तक हो सकता है वो लोग करते हैं, खुश रखने की कोशिश करते हैं कि मेरा इमाम खुश रहे। और ऐसा ही सोच हर मुक्तदी का होना चाहिए। तो मैं अब अपने दूसरे गांव के दूसरे कब्रिस्तान में मैं आ गया हूँ, और ये सारे कब्र हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये सारे कब्र हैं। इस कब्रिस्तान में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भी दफन हो चुके हैं, और एक न एक दिन हमें भी इसी कब्रिस्तान में हो सकता है आना हो। लोग लेकर आएं और इसी कब्रिस्तान में दफन करके चले जाएं। वैसे अल्लाह की मर्ज़ी, जहाँ की मट्टी लिखी होगी वहीं दफन होना होगा। लेकिन हमें और आपको चाहिए कि अपनी मौत की तैयारी करें, अपनी आखिरत की तैयारी करें, अपने कब्र की तैयारी करें। दुनिया की तैयारी तो करना ही है, हमें दुनिया में ज़िंदा रहना है, तो उसके लिए बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उसके लिए हमें तैयारी करना है, मेहनत करना है, कमाना है। मगर उसके साथ साथ हमें जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, उस जगह को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ख़ास कर उस जगह के लिए 50, 60, 70 साल जिस जगह पे रहना है, उसके लिए हम इतनी कोशिश करते हैं। तो जिस जगह पर हमें और आपको हमेशा हमेशा रहना है, फिर हमें मरना नहीं है, हमेशा हमेशा रहना है। कब्र की ज़िंदगी में, आखिरत की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा हमें ज़िंदा रहना है। तो उस ज़िंदगी के लिए हमें और ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए, हमें और ज़्यादा मेहनत और लगन से तैयारी करनी चाहिए। तो ये कब्रिस्तान है, और इसी कब्रिस्तान में ये बांस का पेड़ भी लगा हुआ है, जो जब कभी किसी का इंतकाल होता है तो इसी बांस के पेड़ से काट लिया जाता है, और काटने के बाद जो बांस की ज़रूरियात होती है, उस ज़रूरियात को पूरी करना होता है। लोग इसी बांस से पूरा करते हैं, और कब्र के ऊपर जो है इसी बांस को जो है काट छांट कर बिछाते हैं, फिर ऊपर से मिट्टी डाली जाती है। तो बांस लाने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता है, कब्रिस्तान ही में जो है बांस का पेड़ लगा हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ जो है इस कब्रिस्तान में लगे हुए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शाम का वक्त है, और बहुत सारी चिड़िया दरख्तों पर बैठकर चहचहा रही है। बहुत खूबसूरत सा मंजर महसूस हो रहा है, बहुत एक सुकून सा महसूस हो रहा है। कब्रिस्तान में आने से लोग डरते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में आने के बाद एक तरह से सुकून सा महसूस हो रहा है। ये आम का पेड़ भी इसमें लगा हुआ है। अब ये आप न समझें कि ये मुर्दों के खाने के लिए, कि रात में मुर्दे उठकर ही आम तोड़कर खाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये आम का पेड़ जो है ये जिंदों के लिए जो है लगाया गया है। जिंदे लोग ही खाते हैं इस आम के पेड़ से जो फल निकलता है, आम निकलता है, उस आम को जिंदा लोग खाते हैं। और कब्रिस्तान से सटा हुआ ये मेन हाईवे रोड है, हमेशा 24 घंटे गाड़ी चलती रहती है। जब मर्जी जहां मर्जी इंसान आ जा सकता है, यहाँ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है गाड़ियों की। तो गाड़ी का समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए एक्सीडेंट का समस्या ज़रूर है। हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है। बूढ़े जवान, बाज़ मर्तबा बच्चे गाड़ियों के चपेट में आ जाते हैं, फिर दुर्घटना हो जाती है। बहुत बड़ा बड़ा हादसा पिछले कुछ महीनों से हुआ है इन जगहों पर। अभी इंशाअल्लाह इसके बाद जो है हम आपको अपने गांव की वो आलीशान मस्जिद के खूबसूरत मीनारों का हम नज़ारा कराएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें।
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو صوفی نصیر رضا آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ اب آئیے اپنے گاؤں کے مسجد کی زیارت کراتے ہیں۔